ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ, ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਹੀ ਬਚਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 1 ਤੋਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 1 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਔਡ ਆਵਰਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਡਨਾਈਟ 11, 12, 1 ਵਜੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 50-55 ਸਾਲ ਜੋਬ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ, ਮਨੀ ਤੇ ਹੈਲਥ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਟਾਈਮ, ਮਨੀ ਤੇ ਹੈਲਥ ਦੀ ਨੀਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਘਰੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਲਡ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ। Today we will discuss chapter number 3, presentation number 2, salesman failure syndrome. चैप्टर 1 में हमने देखा कि MLM क्या है और क्या नहीं है। चैप्टर 2 में हमने देखा कि हमने MLM में क्या काम करना है। इस प्रेजेंटेशन में हम पढ़ेंगे कि ऐसा कौन सा काम है जो हमने बिल्कुल भी नहीं करना। इस प्रेजेंटेशन में हम पढ़ेंगे कि जो सेल्समैन मेंटालिटी के लोग हैं वो फेल क्यों होते हैं MLM में, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो वो करते हैं जो उन्हें फेलियर की तरफ ले जाती हैं। हम भी जो ज़्यादातर लोग हैं वो चाहते हैं कि जो सेल्समैन मेंटालिटी वाले जो लोग होते हैं वो हमारे बिजनेस में आए, क्योंकि हमें लगता है कि उनका हमारा बिजनेस में आने से हमारा जो बिजनेस है जल्दी से ग्रो करेगा और जो नेटवर्क है जल्दी से बढ़ेगा। क्योंकि जो सेल्समैन मेंटालिटी के लोग हैं वो किसी से बात करने में हिचकिचाते नहीं है। बट जो डॉन है वो लिखते हैं कि जो वो 10 सेल्समैन की बजाय 10 टीचर्स को स्पॉन्सर करना पसंद करते हैं। जो ये स्टेटमेंट है उसको हमने गलत नहीं समझना। जो प्रोफेशनल सेल्समैन है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट साबित हो सकते हैं, पर बात ये है कि वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि उन्होंने MLM में करना क्या है। सेल्समैन के आगे जो सबसे बड़ी जो दीवार कह लो प्रॉब्लम होती है, जो ये खड़ी हो जाती है कि जो कंपनी है उसके प्रोडक्ट बहुत बढ़िया होते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट भी देते हैं। इसी बात से जो सेल्समैन मेंटालिटी का पर्सन है जो वो अपने आप को रोक नहीं पाता, वो एक्साइटेड हो जाता है, वो प्रोडक्ट्स की तारीफ करने लग जाता है, लोगों से वो प्रोडक्ट की अप्रोच से बात करने लग जाता है। जैसे हम सभी को पता है कि हम लाइफस्टाइल अप्रोच के साथ लोगों से बिजनेस की बात करते हैं, हम प्रोडक्ट अप्रोच को यूज नहीं करते। हमने उनको भी यही सिखाना है, उनको बताना है कि भाई ये स्पॉन्सर एंड टीच बिजनेस है। हमने उनको सिखाना है कि वो स्पॉन्सर कैसे करें, उनको हम दिखाएंगे कि स्पॉन्सर एंड टीच करके और डेप्थ में काम करके वो कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर सकते हैं। आगे सवाल आता है कि ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कैसे करें। तो ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करने के लिए हमें पहले खुद सीखना होगा कि 5 लोगों को कैसे स्पॉन्सर करें और फिर अपने जो डाउनलाइंस हैं उनको सिखाना पड़ेगा कि वो स्पॉन्सर कैसे करें और उनको कैसे सिखाएं कि वो स्पॉन्सर कैसे करें। तो जो आगे आता है कि डायरेक्ट सेलिंग जो और MLM में यही सबसे बड़ा फ़र्क है कि जैसे अगर मैं किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर करूँ और उसे ऐसे ही छोड़ दूँ, तो ऐसे MLM काम नहीं करेगा। हमें लगता है कि हमने अपने नीचे किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर किया है, तो हम डुप्लीकेट हो गए हैं।
बट इस केस में डुप्लीकेशन नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि जो वो बंदा हमारे साथ सही मायने में स्पॉन्सर नहीं हुआ है। तो अब सवाल आता है कि हम कैसे कह सकते हैं कि हम डुप्लीकेट हो गए हैं, कि कोई व्यक्ति हमारे साथ स्पॉन्सर हो गया है। इसका जवाब ये है कि जब हम अपनी डाउनलाइंस को 3 लेवल डीप ले जाएँगे, तो हम कह सकते हैं कि हम डुप्लीकेट हो गए हैं। अब जो भी आदमी ये सीखना चाहता हो कि वो खुद को डुप्लीकेट कैसे करे, तो वो खुद को यू की जगह पर रख के देख सकता है। मैं यू की जगह पर सुक्खी पाजी की एग्ज़ाम्पल लूँगा। हम जानते हैं कि सुक्खी पाजी ने कमल अंकल को स्पॉन्सर किया। अगर सुक्खी पाजी कमल अंकल को स्पॉन्सर करके ऐसे ही छोड़ देते, तो उसे सही मायने में डुप्लीकेशन नहीं बोलते, तो वो स्पॉन्सर नहीं होते। अगर सुक्की पाजी ने कमल अंकल को स्पॉन्सर करना है, तो क्या करना होगा कि उनको टीच करना होगा कि उनको टीच करना कि वो गुरुअमरवीर पाजी को कैसे स्पॉन्सर करें। तो अब गुरुअमरवीर पाजी भी बिज़नेस में आ गए। हम अभी भी इसको डुप्लीकेशन नहीं मान सकते, क्योंकि अभी तो गुरुअमरवीर पाजी आए हैं बिज़नेस में। ये तो अभी बिगिनिंग हुई है डुप्लीकेशन की। अब डुप्लीकेशन कैसे होगी? डुप्लीकेशन तब होगी जब सुक्की पाजी कमल अंकल को सिखाएँगे कि वो गुरवर पाजी को कैसे सिखाएँ कि वो अमरिंदर पाजी को कैसे स्पॉन्सर करें। जब सुक्की पाजी 3 डीप चले गए, अब सुक्की पाजी 3 डीप चले गए हैं, तो वो यह कह सकते हैं कि वो 3 डीप चले गए हैं, उन्होंने कमल अंकल को सही मायने में स्पॉन्सर कर लिया है। क्योंकि सुक्की पाजी ने कमल अंकल को भी ये सिखा दिया कि टीच कैसे करें, गुरवर पाजी को भी सिखा दिया कि टीच कैसे करें, और अमरिंदर पाजी को भी सिखा दिया। तो हम सुक्की पाजी की ऑर्गेनाइजेशन में 3 टीचर्स हो गए हैं। अब हम मान रहे हैं कि हम सुक्की पाजी 3 लेवल डीप चले गए हैं। पर हमने एक बात के खास नोट कर लेना है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में टीचर नहीं आएँगे। हर बारी ऐसा नहीं होगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में टीचर ही आएँगे। हो सकता है कि सेल्समैन भी आ जाएँ, वो अपने तरीके से काम करना शुरू कर देंगे। फटाफट बंदे स्पॉन्सर करेंगे, बहुत ही एक्साइटेड होंगे। बट हम देखेंगे कि जितनी तेज़ी से वो लोगों को स्पॉन्सर करेगा, उतनी ही तेज़ी से लोग निकलते जाएँगे। अगर वो ऐसे करके 100 लोगों को स्पॉन्सर करेगा, तो अगर वो पीछे देखेगा तो क्या होगा कि 98 जो लोग हैं पहले ही छोड़ चुके होंगे, क्योंकि उनको कोई बताने वाला ही नहीं होगा कि करना क्या है आगे। इसीलिए डोन स्टेटमेंट शेयर करते हैं कि वो 10 सेल्समैन की बजाय 10 टीचर्स को पसंद करते हैं स्पॉन्सर करना। क्योंकि जो टीचर्स होते हैं उनको और पढ़ाने की वैल्यू पता होता है, और आगे पढ़ने की वैल्यू भी पता होता है, और उनको पढ़ाना भी आता हो। दिस इज द बेस्ट बेनिफिट ऑफ द सिस्टम, कि अगर कोई सेल्स मेंटालिटी वाला भी बंदा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आता है, तो हमने उसको एक बारी बिठाकर समझा देना है कि भाई ये पढ़ने और पढ़ाने का बिजनेस है। तो अगर वो बंदा इस बात को समझे, तो वो भी कन्वर्ट हो सकता है। तो वो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है कि वो टीचर भी होगा और उसमें सेल्समैन वाले भी इंस्टिंक्ट्स हैं। अगर हमने उसको ट्रेनिंग दी सही ढंग से, तो वो एक एसेट साबित हो सकता है हमारे बिजनेस के लिए। अब हम आगे एक सेल्समैन की एग्जांपल लेंगे, जिसका नाम चार्ली है। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि कैसे हम 5 सीरियस पीपल के साथ काम करके उनको 4 लेवल डीप ले जाके 780 बंदों की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खड़ी कर लेते हैं। वैसे ही इस एग्जांपल में जो चार्ली है वो 130 लोगों को स्पॉन्सर कर लेता है, और जो 130 लोग हैं वो 5-5 लोगों को स्पॉन्सर कर लेते हैं, जिससे उनके जो ग्रुप का टोटल साइज़ 780 हो जाता है। 780 का जो ग्रुप इसने बना तो लिया, और हमने भी देखा था कि हम 5 सीरीज़ पीपल को 4 डीप ले जाकर कैसे 780 की ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन सभी से ये है कि 5 इंटू 5 करके 780 का ग्रुप बनाना आसान है, या फिर चार्ली की जैसे? 5 into 5 जो हाँ प्रीवियस जी, चैप्टर से। हाँ जी।
डेफिनेटली सभी का 5x5। आंसर 5x5। हाँ जी, डेफिनेटली सभी का आंसर 5x5 करके होगा। जब चार्ली अपनी फ्रंट लाइन में बंदे ऐड करता है तब पीछे वो कम होते जाते हैं। बजाय इसके कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम स्पॉन्सर करें, हमें ये सीखना हो, ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम पहले जो 5 लोग स्पॉन्सर किए हैं उनको कैसे सिखाएं और डीप कैसे लेकर जाएं। हमें उनको सिखाना होगा कि वो स्पॉन्सर कैसे करें और आगे 5 स्पॉन्सर करना कैसे सिखाएं, और उनको डीप हेल्प करेंगे हम स्पॉन्सरिंग में। तो इस प्रेजेंटेशन में हमने सीखा कि जो सेल्समैन है उसको बड़े ध्यान से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आना है और कोशिश करनी है कि जो हमारे पहले 5 सीरियल पीपल हों वो टीचेबल हों, टीचर हों। थैंक यू, और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। यू कैन ऐड द वैल्यूज। Very well done presentation by Karanveer। ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ we are doing a teaching business. It is a business of teaching, it is a business of sponsoring, and it is a business of duplication. It is not a business of selling. First of all, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੇਲਸਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੇਲਸਮੈਨ ਬੰਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਊਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਤੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ, ਜਲਦੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਜੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ 4 ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਆਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਭਾਈ ਅਬ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਜੋੜ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਅਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਜੋੜਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜੋੜ ਰਿਹਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਬੰਦਾ ਜੋੜਿਆ ਤੇ 12 ਬੰਦੇ ਜੋੜ ਲਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚ 11 ਬੰਦੇ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਇਆ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਨੀਚੇ ਟੀਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਪ ਜਾਣਾ, ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡੈਪਥ ਤੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ सेल्समैन वांगू लोग कहते हैं भी यार ये तो होता नहीं। भाई होएगा कैसे जब इसको शुरू ही नहीं किया। शुरू तो तब होगा जब डुप्लीकेशन होगी। जैसे करण ने बताया कि जब हम पहले दूसरे तीसरे स्टेप तक डाउनलोड पहुंचेंगे, डेप्थ तक पहुंचेंगे, तब वो शुरू होगा। तो शुरू नहीं तो फिर duplication as well as the power of sponsoring. Thank you. That's it from my side. I think Kamal has to go as per the alphabetical order. Kamal, आपको बोलना है तो बताइए। Else, Jaspreet can go. Jaspreet, you can go. हाँ जी, वैसे तो आपकी आवाज नहीं आ रही जसप्रीत। हेलो, आ रही है की आवाज? हाँ अब आइए हाँ बताइए। हेलो, हाँ, मेरे से पहले जो स्पीकर थे उन्होंने एक्चुअली 99% तो बता ही दिया कि इस प्रेजेंटेशन में क्या है, और करण ने भी पूरा हमें थोरोली बता दिया। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, अगर कोई सेल्स बैकग्राउंड का प्रोस्पेक्ट हमारी डाउनलाइन में आता है
तो हमें ये भी सोचना भी वो कैसे करेगा, उसको हमने सिस्टम के बारे में बताना है कि जो हमारा सिस्टम है वो ये है कि हमने डेप्थ में जाना है। आप कर सकता है वो सेल्समैन उसके दिमाग में होगा कि मैं ये इतने बंदे जोड़ लेता हूँ, वैसे कर देता हूँ, इतने कर दूंगा तो ये हो जाएगा, वो नंबर में चला जाता है तो कैसे। लेकिन उसको बार बार यही बताना है कि देखो सिस्टम के तरीके से चलना है, हमें डेप्थ में जाना है ताकि हमारा नेटवर्क बड़ा हो। जितना बड़ा हमारा नेटवर्क होगा डीप में, उतना ही हम अपनी जो जनरेट कर सकते हैं बहुत फ्रंट लाइन में कर सकते हैं। लेकिन होगा वो जो करणवीर ने और गौरव भाई ने बताया कि वो करता रहेगा, पीछे वाले बंदे जो प्रॉस्पेक्ट्स होंगे वो सोचेंगे कि आगे बढ़ता जा रहा, हमारे सब कुछ है नहीं, हम हमारे से नहीं होगा, वो छोड़ जाएंगे। तो बाद में जब वो सेल्समैन जो बैकग्राउंड वाला प्रॉस्पेक्ट होगा जब ऑनलाइन होगी, वो देखेगा कि कोई रहा ही नहीं, वो खुद भी डीमोटिवेट हो जाएगा, अभी यार ये नहीं। तो उसको इस सिंड्रोम से बाहर निकालने के लिए सिस्टम से प्लगिंग करना है और उसे बताना है कि जो इंफॉर्मेशन तेरे को दी जा रही है अपना से कनेक्ट करवा के या बुक के द्वारा, तो यही है कि डेप्थ में बिल्ड करना और अपनी वो सेल्समैन वाली जो उसके अंदर वो है जो बिजली है उसको थोड़ा कंट्रोल में रखना और नेटवर्क बिल्ड करना। ग्रेट, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी विनय। यस, थैंक यू करण फॉर द वेरी ग्रेट प्रेजेंटेशन। आपने सभी सारा चैप्टर जो है वो वन बाय वन आपने सारे मेन टॉपिक इसके क्लियर किए हैं एंड आई अप्रिशिएट वंस अगेन। दोपहर में भी आपने मतलब यू डिड वंडर्स और इस प्रेजेंटेशन में भी कोई ऐसी कमी रही नहीं है। जो मुझे समझ आता है इस प्रेजेंटेशन में वो ये है कि नया बंदा जब भी हमसे बिजनेस सीखता है या देखता है तो सबसे पहले दो तरह के आदमी हमें मिलेंगे। एक तो या तो वो सेल्स बैकग्राउंड से होंगे या नहीं होंगे। जो सेल्स बैकग्राउंड से आदमी होगा तो वो तो उसके तो दिमाग में तभी गोले गोले बनने स्टार्ट हो जाए कि मैंने मतलब उसको हमने जैसे यू बना के दिखाया था, दिखाएंगे तो वो आगे आगे गोल गोल गोले जोड़ने शुरू कर देगा, उसको उसी समय दिखने शुरू हो जाएंगे, सुबह को भी, शाम को भी, दिन को भी, रात। विनय जी इसको मत शेयर करना, कहीं और ले जाएगा इसको जो मैं बोलना चाहता हूँ। तो वो उसको गोले गोले दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो भी डीरेल हो जाता है सिस्टम से। और जो इंसान सेल्स बैकग्राउंड से नहीं है उसको ये समझ नहीं आता कि मुझे कितने लोग जोड़ने हैं। तो ये प्रेजेंटेशन दोनों के आंसर्स को क्लियर करती है कि हमने कितने ज्यादा बंदों को नहीं जोड़ना है और कितने कम बंदों के साथ हमारा जो काम है वो चल जाए। तो इस प्रेजेंटेशन में जो मेन चीज आती है कि हमने टीच करना है उस आदमी को कि उसने क्या नहीं करना है। सबसे पहले कि हमने उसको टीच करना कि उसने क्या नहीं करना। तो क्या नहीं करना, उसने बहुत सारे लोगों की तरफ नहीं भागना। सबसे पहले टिक के खुद सीखना है कि कैसे स्पॉन्सर किया जाता है। तो उसके लिए हमारे साथ क्या हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं कि हम उसकी पहले 5 से 10 या 1 या 2 बंदे स्पॉन्सर करने में उसकी 45 सेकंड में भी हम उसकी हेल्प करते हैं। तो वो हमारा टूल है। तो अपलाइन के साथ फॉलो अप करवाते हैं। तो जैसे आज हमारे साथ बलदेव बाजी नए हैं इस सिस्टम में, तो वो एग्री करेंगे कि उनको लाने में जो टॉक हुई थी वो गुरमर ने की होगी और अमरिंदर ने बैठ के देखा होगा। तो उस टॉक में अमरिंदर सीख रहा था कि बलदेव जी को कैसे लाया जा रहा है, कैसे स्पॉन्सर किया जा रहा है, और सिखा कौन रहा है? गुरमर बाजी। तो ये डुप्लीकेशन का सिस्टम है और ये जाते जाते सुक्की से लेके बलदेव बाजी तक आप देखिए कितने इंसान है बीच में। तो ये बड़ी डेप्थ ड्रिवन, कितनी ज्यादा डेप्थ ड्रिवन हो रही है। तो ये वाला जो बिजनेस है वो एक टैप रूट की तरह डेवलप होता जा रहा है। नीचे की नीचे एक बड़ी रूट जो है वो नीचे की नीचे खुलती जा रही है। तो इससे जो एक और चीज क्लियर हो जाती है कि अमरिंदर गुरमर से सीख रहा है, गुरमर बाजी कमल बाजी और सुक्की से सीख रहे हैं, और ये एक पूरा सिस्टम डेवलप है जिसके थ्रू अमरिंदर को सिखाया जा रहा है कि उसने आगे बंदों को कैसे स्पॉन्सर करना, और स्पॉन्सर भी हो रहे हैं, वो सीख भी रहा। जो उसके साथ आगे बंदा आएगा, जैसे राजीव जी आए हैं, बलदेव जी आए हैं, तो इनके जो आगे बंदे आएंगे, जब वो आगे बंदे आएंगे
तो उनकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती जाएगी। तो उनको बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। तो हमारा इस सिस्टम में प्लग इन होके इन जूम मीटिंग्स में मतलब हम उसको T10 बोलते हैं कि आपने 10 दिन हमें देने हैं इन प्रेजेंटेशंस को देखने के लिए। उसके बाद आप 10 दिन में वो प्रेजेंटेशंस हमसे हमारे साथ करोगे तो 20 दिन के बाद आप अपने आप में बहुत बड़ी चेंज देखोगे। और इस प्रेजेंटेशन में भी लास्ट में जाके एक एग्जांपल आती है बहुत बढ़िया, और मुझे अक्सर यहाँ जब भी इस चैप्टर में आता हूँ तो ग्रामर की एक बात याद आती है कि जब भी किसी के साथ 45 सेकंड प्रेजेंटेशन करते हैं तो प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद जब वो इंसान इंफॉर्मेशन मांग लेता है तो ग्रामर बीच में ही कह देता है उसको कि भाई साहब अब मैं जो आपको बात करने वाला हूँ इसको ध्यान से सुनो। तो जितनी देर तक आप इंफॉर्मेशन पढ़ नहीं लेते और हमारे साथ डिस्कस नहीं कर लेते, तो भगवान कसम है मैंने दोनों हाथ जोड़ रखे हैं, मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे बेनती करता हूँ। और इस समय मेरे पांव भी जुड़े हुए हैं कि मैं हाथ और पांव दोनों जोड़कर ये बेनती कर रहा हूँ आपने किसी और के साथ बात नहीं कर। तो इस सिस्टम में हमने बंदे को टीच करना है कि उसने कैसे स्पॉन्सर करना है, ये हमारी जिम्मेवारी है। और उसको ये मैसेज भी कन्वे कर देना है कि जितनी देर तक वो सीख नहीं जाता वो आगे बात मत कर, भागना मत स्टार्ट कर दे एक बेलगाम घोड़े की तरह। अब सिस्टम में आए हो तो सिस्टम की तरह ही चलना पड़ेगा। और सिस्टम क्या है, ये पहली 10 प्रेजेंटेशन 10 दिनों में समझ आ जाएगी इंसान को, हर इंसान को समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Baji. You were very well explained. Thank you so much. So, I think मैं ऐड करता हूँ फिर okay. Suzuki Baji, I think would you like to go ahead or should I go? आप कर दो सर, आप कर दो। ठीक है। सो जिस प्रेजेंटेशन में सब कुछ तो क्लियर किया है आफ्टर द फाइन प्रेजेंटेशन ऑफ करण, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं कि एग्जैक्टली हमें क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी है। स्पेसिफिकली हमारे न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स को हमने क्या क्लियरली कम्युनिकेट करना है, क्योंकि हम जिस बिजनेस में हैं, पहली बात तो हम बिजनेस में हैं और हम बिजनेस में हैं तो हमें क्लियर होना चाहिए वी आर नॉट सेल्समैन, वी आर इनटू बिजनेस। उसके बाद हम किस बिजनेस में हैं, हम बिजनेस में हैं टीचिंग बिजनेस में, टीचिंग एंड स्पॉन्सरिंग बिजनेस में है। और स्पॉन्सरिंग एंड टीचिंग बिजनेस में बहुत सिंपल बात है और क्लियर हो जाती है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं नेक्स्ट लेवल पे बात करने के लिए, नेक्स्ट को टीच करने के लिए। और 3 लेवल तक हम जब तक डीप नहीं आते हम डुप्लीकेट अपने आप को नहीं करते। नॉर्मली ये धारणा लोगों को आ जाती है जब भी किसी को स्पॉन्सर किया इसका मतलब मैंने डुप्लीकेट कर दिया, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब हम किसी को स्पॉन्सर करते हैं तो हम उसको अगर नहीं समझाते तो वो कंफ्यूज रहता है, उसको पता नहीं कि क्या करना क्या है। और फिर उसी प्रोसेस में वो जो जिसने इसको स्पॉन्सर किया उसको लगता है कि वो काम नहीं हो रहा तो वो उसको छोड़ देता है और फिर बिजनेस को छोड़ देता है, पर नीचे जो है वो भी छोड़ देता है इमीडिएटली। तो ये एक सिस्टम है। बेस्ट चीज क्या है कि हमें इसमें जो सीखने और सिखाने का जो तरीका मिला है वो हमारे को कुछ इसके भी सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हमारे पास पूरा सिस्टम लेड डाउन है, हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं कि कैसे हमें सीखना है और कैसे सिखाना है। पूरा क्लैरिटी से है, कोई पूरा प्रोफेशनल तरीके से है। हाँ, हम बहुत सिंपल तरीके से बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रोफेशनल नहीं है। तो फ्रॉम टॉप टिल बॉटम, नीचे तक 3 लेवल डीप हो गए हम डुप्लीकेट हो जाते हैं। और हमें बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करना है, हमें सेल्समैन वालों के अप्रोच के साथ लोगों के साथ काम बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि सेल्समैन अप्रोच वाले बोलेंगे कि यार मेरे पास तो इतना बड़ा नेटवर्क है, मैं तो इतने लोगों से स्पॉन्सर करता हूँ और मेरे पास मैं इतने लोगों को स्पॉन्सर कर दूंगा, पर हमें वहां पे इमीडिएट ब्रेक लगानी है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई वुड लाइक to give other people the opportunity also, so I'm not going more. Thank you so much for sharing, listening. Numbers come from depth. Yes, numbers come from depth, definitely. Thank you so much, Kamal. Numbers come from depth. Numbers जो है वो depth से ही आते हैं। जब तक हम depth नहीं जाते तो numbers नहीं आते हैं, जो हमने third presentation में भी देखा था कि 2 into 2 और 5 into 5 वाली बात। बहुत बढ़िया। Thank you so much for sharing this. So over to next person, Yadvinder, you want to share? You can go ahead. Yeah, जैसा विनय ने बहुत ही राइटली कहा एंड परमीत जी ने भी बताया कि हमारे को पहले ये पता होना चाहिए कि हम एक बिजनेस में हैं एंड वी शुड बी सीरियस अबाउट इट।
बिजनेस में बहुत ही क्लियरली ये है कि हमारा बिजनेस स्पॉन्सर टीच का है। मतलब हमारे को स्पॉन्सर करना है, पहले अपने आप सिस्टम को समझना है, स्पॉन्सर करना है, स्पॉन्सर करके फिर हमें टीच करना है, फिर टीच में हमें क्या करना है कि उनको आगे कैसे स्पॉन्सर करना है। तो उस चीज में हमारा जो बिजनेस है वो डेप्थ बिल्डिंग का है, उसमें नंबर आएंगे। सेल्समैन अप्रोच से बिल्कुल नहीं चलना है, क्योंकि सेल्समैन का टारगेट क्या रहेगा, हमारे वो डायरेक्टली पहले प्रोडक्ट्स में घुसेगा, वो लोगों की बात ही नहीं करेगा। और वो क्या देखेगा कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में कंपैरिजन करा जाए, तो मैं तो इन प्रोडक्ट्स पे टारगेट करके और उनको बेचता हूँ, और फटाफट धड़ाधड़ वो अपने नेटवर्क को करके और वो बेचना शुरू कर देगा। उसमें क्या करेगा, वो सिखाएगा नहीं तो वो सिस्टम ही ना तो वो खुद समझा, ना उसने डुप्लीकेट करा। तो जब वो डुप्लीकेट नहीं करा तो वो उसने फटाफट मान लो 130 बंदे स्पॉन्सर भी कर दिए, बट उनको सिस्टम का पता ही नहीं है कि आगे फर्दर ग्रोथ कैसे लेनी है, तो वहां पे इट विल बिकम अ बिग फेलियर। हमारा सिस्टम टीच स्पॉन्सर से ही डुप्लीकेशन का है, और हमारा फोकस सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना, टीच करना, लर्न करना, टीच करना और फिर स्पॉन्सर करना, यही चीज है। तो वो साइकिल हमारे को वही कंटिन्यू रखनी है, स्पॉन्सर टीच, उससे डिविएट नहीं होना है। दैट इज व्हाट इज आई वांट टू ऐड। दैट्स ऑल, थैंक यू। ओवर टू एनीवन हु वांट टू ऐड एनीथिंग फर्दर। Sukhiba ji, over to you. Oh, yeah, Vishal, want to say something, please? हाँ जी भाजी, सेल्समैन सिंड्रोम में तो एक ही बात समझनी है कि यू डोंट हैव दैट कंफ्यूज के अगर अब दिमाग में आता आदमी के मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की है, कितने लोग हैं जिनको मैंने स्पॉन्सर करना है ताकि मैं सक्सेसफुल हो सकूं, तो ये दिमाग में चलती रहती है हर इंसान के फ्रॉम डे वन। So as I have mentioned earlier also, मैं कमल के फोन से ही कर रहा था यूज बिकॉज वी आर सिटिंग टुगेदर। So numbers will gradually add up when we go below. जैसे नीचे जाएंगे हमारे नंबर्स ऐड होते चले जाएंगे। When we multiply people, the numbers will keep adding. तो जो लोगों ने देखा होता है कि इतने 1000 लोग या इतने 100 लोग मेरे नेटवर्क में हैं, वो खुद नहीं करने हैं स्पॉन्सर। सो ये मंकी जो है अपनी बैक से हटाना है, because people are scared. They are scared to join MLM because they think हमें सारी दुनिया को स्पॉन्सर करना पड़ेगा। बट इफ वी गो स्पॉन्सर एवरीबडी, फर्स्ट थिंग इज दैट वी वोंट बी एबल टू मैनेज टू मेनी पीपल। इतने लोग हमारे से मैनेज नहीं होंगे। सेकेंडली, वी वोंट बी एबल टू टीच देम हाउ टू स्पॉन्सर 100-150 पीपल। So it is easy to teach people how to sponsor 1, 2, 3, 4, 5, at one at a time. वो सिखाना easy होता है because it's a teaching business. So when it's a teaching business, obviously it means that we have to teach something which is duplicatable. एक आदमी को sponsor करना, फिर दूसरे को करना, फिर तीसरे को करना, फिर चौथे को, फिर पांचवें को, it's easy. फिर उसके बाद उनकी depth में जाके भी same ही काम करना. So by the time we are 3 deep, we have the practice of sponsoring people with us. वो हमें practice हो जाएगी. So then you can start doing it with the second line, then with the third line, with the fourth line, with the fifth line. Gradually जब आप Pentagon presentation देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि you don't stop at 5. You add more 5 to your personal group. उनको भी ऐसे सिखाना है. So salesman ये गलती करेगा कि salesman नीचे जा ही नहीं सकेगा, वो अपनी तरफ ही देखता रहेगा। उसको हमेशा ऐसा लगेगा कि मेरे साथ लोग स्पॉन्सर नहीं हो रहे हैं, मैं किसी को स्पॉन्सर नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि उसके पास अगर एक आदमी भी होगा, अगर उसको भी वो सिखाना शुरू कर देगा नीचे जाके सिंसियरली विद पैशन, तो अल्टीमेटली विद इन अ ईयर these 2 people can have 4,000 5,000 people in their downline. तो ये समझना पड़ेगा सेल्समैन को कि मुझे नंबर्स नीचे से लाने हैं, सिखाना है। I have to go down and teach people how to do this business. So that is what we will learn in the next presentations also. But here we have to understand that as a salesman, I don't have to worry about sponsoring everybody with me because it will be difficult to teach them. Second, I have to immediately support my downline जो मेरे पे विश्वास करके आया है, उसको हेल्प करना है कि वो अपने आप को डुप्लीकेट कर सके। उसके साथ हम उसको रीज़न देते हैं बिजनेस में रहने का,
उसको पर्पस मिल जाता है, देन ही गोज एंड हेल्प्स यू स्पॉन्सर समवन विद हिम, तो हम तीसरे आदमी को भी इसी तरह से हेल्प करते हैं. सो दैट्स व्हाट अ सेल्समैन फील्स वेरी डिफिकल्ट, कि यार लोग इतने जुड़ रहे हैं लेकिन उतना पैसा नहीं आ रहा है. लेकिन पहले हम घर बनाते हैं, फिर उसमें रहते हैं. सो पहले नींव डालते हैं, फिर दीवारें खड़ी होती हैं, फिर उसके बाद छत डलती है, फिर इंटीरियर्स होते हैं, प्लम्बिंग होती है, वायरिंग बिजली की होती है. सारा कुछ होने के बाद हम घर में रहते हैं. मल्टी लेवल मार्केटिंग वही है, पहले वी बिल्ड द हाउस एंड देन वी स्टार्ट लिविंग इन इट. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू यू गाइस. Vishal, quickly, please come in. Thank you. Thank you, Baji. जी दोबारा मीटिंग करनी है, कंटिन्यू. विशाल रह गए हैं. I think she can do it. ओके ओके.